कंडक्ट कर रहे हैं ऑन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ फास्ट फैशन। तो फास्ट फैशन वो है कि जो रैपिड सेल ऑफ ट्रेंडी और डिज़ाइनिंग क्लॉथ्स एट लोअर प्राइसेस। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो लैंडफिल है, जो डंपिंग यार्ड है, वो भरता जा रहा है ये कपड़ों से। तो इससे जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ग्लोबल वेस्ट वाटर जो 20% इसमें यूज़ हो रहा है, 35% माइक्रो प्लास्टिक जनरेट होकर ओशियन में जा रहा है, और हमारा 87% जो लैंडफिल है वो सिर्फ कपड़ों से भर गया है। और लखनऊ में ही 8 मिलियन टन्स ऑफ जो क्लोथ्स हैं पर डे डंप हो रहे हैं। ये नगर निगम से हमें ये पता चला है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये अभी दिखना शुरू हुआ है कुछ कंट्रीज़ में, और ये इंडिया में भी आने वाला है। तो इसलिए लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स हैं। और दिस टाइम लोगों को पता नहीं है कि ये इस प्रॉब्लम के बारे में। तो इसीलिए ये हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोग जानें और अपने कपड़ों को वो कहीं भी ऐसे ही फेंक ना दें। बस ये लेकिन ये आप समझिए कि ये बिल्कुल नया विषय है, ये बिल्कुल नया विषय है। जैसे और स्टार्टिंग में सारी प्रॉब्लम्स जी, रिवील होती हैं, कभी क्लाइमेट चेंज भी लोगों को लगा हुआ कि ये तो कुछ नहीं है, और इसी तरीके से बट आज क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम वर्ल्ड नंबर 1 पर है। तो ये इसी तरह से ये भी एक प्रॉब्लम है कुछ कंट्रीज़ में। जैसे मैंने कहा, अभी लोगों ने देखना शुरू किया है, और इसमें जो डाई है वो केमिकल है। तो केमिकल तो एनवायरनमेंट को हार्म करती है। माइक्रो प्लास्टिक खुद में एक बड़ी प्रॉब्लम है। और जैसे कि एक टी शर्ट को बनाने में 2700 लीटर पानी खर्च होता है, तो उससे क्या हो रहा है कि आप लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा हो रहा है। और इतना पानी कोई एक इंसान 2 साल में पी सकता है। कुछ कंट्रीज़ में ये वाटर, अफ्रीकन कंट्रीज़ में पानी ही नहीं है, लोग वहाँ पीने को तरसते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम किससे हो रहा है? ये हमारी डिमांड जैसी आ रही है, कंपनीज उसी तरह काम कर रही है, और उसी से क्या हो रहा है कि वेस्ट जनरेट हो रहा है। तो लेकिन हम लोग जो रह रहे हैं यूज एंड थ्रो की संस्कृति में रह रहे हैं। हम लोग कोई भी कपड़ा है उसको यूज कर रहे हैं, उसको फेंक दे रहे हैं, और उसके बाद क्या होगा उसका नहीं सोच रहे। और अच्छे कपड़े लोग फेंक दे रहे हैं, जरा सा डिफेक्टिव हुआ या उसका कलर लेस हुआ या पसंद ना आया। स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए जो सोसाइटल स्टैंडर्ड होता है वो मेंटेन करने के लिए नया खरीदो और पुराने को कहीं भी फेंक दो। तो इसीलिए हम सब ये अवेयरनेस इसी के रिगार्डिंग है कि आप थोड़ा माइंडफुल रहें इन सब चीज़ों को लेके कि हमें क्या करना है। लेकिन लोग तो बहुत लापरवाह है, और लोगों को अब जैसे क्लॉथिंग की तरफ खर्चा करना उनको एक तरह से सामाजिक रूप से अपरिहार्य लगता है, क्योंकि समाज में उनको रहना है। और लेकिन इसका जो भी बुरा प्रभाव है वह बहुत व्यापक रूप से है, चाहे वह जल के प्रदूषण में हो या इन्वायरमेंट के क्षेत्र में हो। तो इसमें मतलब बहुत बड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। और देखिए, कहीं ना कहीं सारी जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेट करता है। जैसे क्लाइमेट चेंज का हो गया, क्योंकि CO2 जनरेशन हो रहा है। प्लास्टिक का हो गया, ये भी दूसरे वर्ल्ड नंबर 2 प्रॉब्लम है। अगर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की बात करें तो क्लाइमेट चेंज नंबर 1 पर है, प्लास्टिक नंबर 2 पर है, वेस्ट नंबर 3 पर है। तो तीनों प्रॉब्लम इससे जुड़ी हुई हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रही हैं। और वाटर पोल्यूशन भी एक प्रॉब्लम है, जो डाई और ये सब लोग डायरेक्ट उसी में जो इनलेट है इसका, वो सब नदियों में जा रहा है। हमने यहाँ पे लखनऊ में विजिट किया, गोमती का पानी काला है जहाँ पे ये लोग डाई कर रहे हैं। झाग वाला पानी है, झाग वाला भी झाग वाला है, और डाई में स्पेशली और जो पानी वही जा रहा है। अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डंपिंग यार्ड बनती जा रही हैं। अनडेवलप्ड कंट्रीज, उसके डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डंपिंग यार्ड बनती जा रही हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपना वेस्ट कहीं और दूसरी कंट्रीज में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो हमें थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है कि हम कैसे करें, सस्टेनेबल यूज़ कैसे करें कपड़ों का। जैसे पुराने समय में होता था, उसको एंड तक नहीं छोड़ते थे जब तक वो एकदम ही खराब ना हो जाए। आजकल क्या हो रहा है कि 1-2 बार पहना और उसके बाद फिर उसको हटा दिया। लोग असल में उसको यूज भी नहीं करते। जैसे नीडी कोई पर्सन है उसको दे दें या डोनेट कर दें। और सबसे बड़ी बात ये है कि कई जगह लिखा रहता है कि जो आपके पास एक्सेस कपड़ा है वो यहाँ रख जाइए, अगर आपको नीड है तो वो आप ले जाइए। तो इस तरह के जो इनिशिएटिव है उसमें लोगों को ध्यान देना चाहिए, और कपड़ों को यूज करना चाहिए बराबर। उसमें जैसे पहले के लोग थे तो कपड़ों को एकदम से वेस्ट नहीं करते थे, एकदम से फेंकते नहीं थे उनको। हाँ, पोछा बनाया, फिर उसके वो सब किया। जी 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 जी। तो ये सब चीज़ें यूज हो जाती थी। अब नया पोछा भी नया खरीदते हैं लोग, और उसको बाकी जो कपड़ा थोड़ा फटा खत्म कर दिया उसे। तो ये इसीलिए हम ये अवेयरनेस प्रोग्राम है ताकि सब कुछ तो आप लोग हम कुछ ही लोगों को अवेयर कर रहे हैं। अपना परिचय सर, दीजिए। मैं हूँ श्वेता यादव, मैं यहाँ पे NBRI में ही रिसर्च स्कॉलर हूँ, और
मैं यहाँ पे जो पीएचडी कर रही हूँ, मेरा जो टॉपिक है वो माइक्रो प्लास्टिक इम्पैक्ट ऑन सॉइल। तो क्लॉथ का प्लास्टिक से रिलेशन क्या है? सर क्योंकि ये प्लास्टिक जो है उसका माइक्रो प्लास्टिक का वन ऑफ द सोर्स जो है ये कपड़ा है, और ये हमारा एक सोसाइटल प्रोग्राम है। हमें पीएचडी के अंदर अब एक सोसाइटल प्रोग्राम करना पड़ता है जिसमें हमें कोई सोशल इशू पर काम करना होता है। तो ये हमारा सोशल इशू है क्योंकि किसी को ये प्रॉब्लम लगता नहीं है। जैसे नायलॉन और ये इस तरह के नायलॉन है, प्लास्टिक- पॉलिएस्टर प्लास्टिक है, ये सब प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक प्लास्टिक का है। फाइबर्स हैं। जी। आप कपड़े को ऐसे ब्रश लगा के धुलते हैं, उससे कितने माइक्रो और नैनो प्लास्टिक निकल जाते हैं पानी में। तो ये आ कहाँ से रहा है पानी में? यहीं से आ रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम है और ये सोर्स है बहुत बड़ा। जी जी। तो इन फ्यूचर क्या होगा, मतलब कैसे? ये तो बहुत ही मतलब भयावह स्थिति है और लोगों की अवेयरनेस नथिंग, हम मतलब लोग जो भी माने नथिंग है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है जो भी पर्यावरण को बचाना चाहते हैं। तो कैसे संभव? जो सोल्यूशंस हैं, जो पॉलिएस्टर कपड़ों पे प्लीज़ ये है कि प्लास्टिक रोकने की लोग बात करते हैं, लेकिन उसको प्लास्टिक को जो पॉलिएस्टर कपड़े में यूज़ हो रहा है उसको कोई नहीं हाईलाइट करता। तो वैसे कपड़े कम खरीदें, कॉटन कपड़ों पर ही ज़्यादा ध्यान दें और अपने कपड़ों को डोनेट करें ताकि जो अमाउंट जो हमारे लैंडफिल में जा रहा है वो रिड्यूस हो सके। बच्चों के पाठ्यक्रम में भी शामिल किए जाने चाहिए। एजुकेशन इज द बेस्ट हाँ, वे टू अवेयर। education, क्योंकि बच्चों को अगर नॉलेज में आ गया, समझ में आ गया, तो वो कम से कम फैमिली को